Students in science, today I am starting chapter 5, separation of substances. There are many instances when you notice a substance being separated from a mixture of materials. ठीक है, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि कोई भी substance है उसको separate किया जाता है mixture से. कोई मटेरियल है उसको सेपरेट किया जाता है, कोई मिक्सचर है उसमें से सेपरेट किया जाता है. टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद आ स्टेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी. देखा होगा जब आप चाय बनाते हैं तो आप चाय को छानते हैं ना, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती है, स्टेनर छन्नी से छानते हैं, जो भी लिक्विड होता है वो आप नीचे ले लेते हैं ना. सेपरेटिंग टी लीव्स विद अ स्टेनर छन्नी से आप जो टी लीव्स होती हैं, जो चाय पत्ती होती है, उसको क्या करते हैं, छानते हो आप. ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टाल्क वाइल हार्वेस्टिंग. आपने जो गाँव वगैरह में कभी गए होगे या फिर वीडियोस में देखा होगा, क्या होता है, जो ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, उसको सेपरेट किया जाता है स्टाल्क से. ठीक है, हार्वेस्टिंग के टाइम जब कटाई करते हैं हम क्रॉप्स की, उस टाइम पे जो अनाज है उसको अलग किया जाता है स्टाल्क से. मिल्क और कर्ड इज चॉर्न टू सेपरेट द बटर. आपने देखा होगा जो दूध को या फिर आप कह सकते हो दही को मथा जाता है. नॉर्मल क्या बोला जाता है, मथा जाता है बटर निकालने के लिए. टीवी में देखा होगा जो कन्हैया जी की जो मदर थी यशोदा मैया, वो देखो ये चर्निंग हो रही है. ठीक है, गांव में ज़्यादातर इसको ऐसे ही निकाला जाता है मक्खन. फिगर 5.2 ये आपका क्या है, मक्खन निकाल रही है. जो लेडी है वो मक्खन निकाल रही है. बटर इज़ टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड. ठीक है, दूध से या फिर दही से जो बटर है वो निकाला जा रहा है इसके थ्रू. As we learn in chapter 3, we gin cottons to separate its seed from the fiber. हमने fiber to fabric वाला चैप्टर पढ़ा था. उसमें क्या था कि जो चैप्टर 3 है हमारा, उसमें हमने पढ़ा था जो गिन कॉटन्स होती हैं उनको सेपरेट, जो कॉटन होती है, कॉटन बॉल्स होती है, उसके अंदर कुछ कुछ सीड्स होती हैं, उनको सेपरेट किया जाता है गिन की हेल्प से. ठीक है, Perhaps you might have eaten salted दलिया और पोहा. ठीक है, आपने कभी खाया होगा जो दलिया होता है या फिर पोहा, सॉल्टेड पोहा या फिर दलिया. इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज़ इन इट. और अगर मान लो मम्मा ने चिलीज़ डाली हैं उसके ऊपर, यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग. और आपको मिर्ची नहीं पसंद है तो आप ध्यान से सारी मिर्चियों को निकाल देते. पोहा हो गया या फिर दलिया हो गया. सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवास एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम. अगर मान लो कोई बास्केट दी गई, उसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, मैंगोज भी या गुआवा भी, और आपको बोला इसमें से सेपरेट करो. व्हाट वुड यू डू? आप क्या करोगे उस टाइम? पिक आउट वन काइंड और एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर्स. राइट, अब क्या करेंगे, मैंगो और गुआवा को अलग करें तो एक चीज़ को हटाने लग जाओगे, मैंगोज को सपोज निकालने लग जाओगे और कहीं और रखने लग जाओगे. सीम्स easy, but what if the materials we want to separate are much smaller? अगर मान लो अभी ये तो बड़े बड़े साइज़ में गुआवा और मैंगो थोड़े बड़े बड़े साइज़ में, तो आप आराम से क्या कर सकते, सेपरेट कर सकते. मान लो कि मटेरियल दिया जाए और उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हो और उन्हें बोला जाए कि आपको सेपरेट करो. बोला जाए कि अगर मैंगोज और गुआवा बहुत छोटे हो तो आप कैसे करोगे? इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विथ सॉल्ट मिक्सड इन इट. अगर मान लो आपको कोई बोले कि भाई ये ग्लास लो, इसके अंदर ये सॉल्ट और ये सैंड मिट्टी दोनों मिली हुई हैं, इनको अलग करके दिखा दो. तो बोला कि भाई कैसे कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल, हम नहीं कर पाएंगे, इसको बहुत छोटे हैं, ये कैसे अलग किया जाएगा. इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम द मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड्स. लेकिन मान लो कुछ अगर आपको बड़े बड़े ढेले दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी सैंड की सैंड का जो कह सकते हो सैंड पार्टिकल्स दिख रहे हैं, तो आप उनको निकालने लग जाओगे. लेकिन किससे निकालोगे? हाथ से. तो चुनोगे उसको, हाथ से निकाल के अलग रखोगे. लेकिन बहुत इम्पॉसिबल है सैंड को सॉल्ट में से सेपरेट करना. Activity 1, in column 1 of table 5.1 are given a few process of separation. अब जो टेबल 5.1 है पीछे पेज पे है, उसमें दे रखा है कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जिनके थ्रू हम सेपरेशन करते हैं, चीज़ों को अलग कर. सेपरेशन मतलब अलग करना है ना. The purpose of separation and the way separated components are used in are mentioned in column 2 and column 3 respectively. जो column 1 है उसमें process of separation दे रखा है, और जो column 2 and column 3 है उसमें बता रखा है कि components को कैसे separate किया जाए और कौन से methods यूज़ किए जाते हैं. However, the information given in column 2 and 3 is jumbled up. मतलब जो column 2 and column 3 में जो भी information दे रखी है वो आगे पीछे हम कर सकते हैं. You can
मैच ईच प्रोसेस विथ इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेट कंपोनेंट्स आर यूज्ड। ठीक है, ये टेबल दे रखी है आपको। वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस, हम चीज़ों को अलग क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है अलग करने की, क्यों नहीं हम चाय को जब बनाते हैं तो चाय पत्ती की सादी पी ले, है ना, क्यों अलग करते हैं। तो ये सारी दे रखी है, किसके मेथड से हम अलग करते हैं। जैसे दूध और बटर निकालने की क्या ज़रूरत है, दूध के अंदर बटर होता ही तो ऐसे ही खा लेते हैं हम, क्यों हम अलग निकाल रहे हैं। तो और किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अब दाल को कभी कभी मम्मी को देखा होगा, मम्मी दाल या फिर चावल बनाने से पहले चीज़ों को कंकड़ वगैरह होता है या फिर स्टोन्स वगैरह होते हैं उनको निकालती हैं, है ना, छोटे छोटे जो पेबल्स होते हैं उनको पेबल्स नहीं कह सकते, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं या फिर कोई अनवांटेड। अब दाल बना रहे हो उसके अंदर आपको चावल के राइस दिख रहे हैं, चावल के कुछ दिख रहे हैं, तो आप उसको भी निकालते हैं ना। तो किसके थ्रू निकालते हैं, हैंड्स के थ्रू निकालते हैं। चाय को छान रहे हो तो छन्नी की हेल्प से मतलब जो आपका स्टेनर है उससे कर रहे हो। आटा गूंदने से पहले मम्मा देखा होगा सीविंग करती हैं जब, तो उससे पहले मम्मी आटा को छानती है, क्यों ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें करती हैं। और उनके साथ टूल्स भी यूज़ कर रही है मम्मी लोग डेली, है ना, डेली लाइफ में हम देखते भी हैं। हैंड पिकिंग भी करती है मम्मी। जब चाय छानते हैं तो हम फ़िल्टर कर रहे हैं ना हम चीज़ों को। और जब हम कोई चीज़ बहुत छोटी पार्टिकल्स है, जैसे जो हमारा आटा का जो आटा होता है, पिसा हुआ आटा होता है, वो बहुत ही छोटा होता है, उसके अंदर जो हस्क मिली हुई होती है वो भी बहुत छोटी होती है, तो हम उसको सीव करते हैं, छानते हैं, तो छन्नी के हेल्प से छानते हैं। तो बहुत सी जो ऐसी चीज़ें हैं सेपरेट करते हैं हम, और कुछ ऐसे पर्पस होते हैं हमें करना ही पड़ता है। ठीक है, तो सेपरेशन प्रोसेस, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। अब स्टोन फ्रॉम राइस को हम सेपरेट करते हैं। पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, क्यों करते हैं, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। हम इसलिए सेपरेट कर रहे हैं, जो स्टोन्स हैं और राइस है, अगर हम स्टोन और राइस को एक साथ पका लेंगे तो स्टोन्स तो पहली बात तो पकेंगे नहीं, और हम खाएंगे तो वो हमारे दांतों में आएंगे, मुँह में आएंगे। ठीक है, वट डू वी डू विद द सेपरेट कंपोनेंट्स, और हम उन्हें क्या करते हैं, जो भी सेपरेट कंपोनेंट्स अब स्टोन और राइस को हमने सेपरेट किया, तो स्टोन से क्या किया हमने, फेंक दिया ना, तो वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, अगर वो हमारी वेस्ट है तो हम उसे फेंक देंगे। अब यहाँ पर देखिए, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। अब जो मिल्क को मथते हैं बटर निकालने के लिए, तो टू रिमूव द अनयूजफुल कंपोनेंट्स। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, जो अनयूजफुल चीज़ें होती हैं उनको अलग करा जाता है। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, हम उन जो कंपोनेंट्स होते हैं हम उनको क्या करते हैं, फेंक दे। जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, हम उनको फेंक देते हैं। ठीक है, इसलिए तो हम लोग सेपरेट करते हैं चीज़ों को। अब ये स्टोन है, ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है नहीं ना, हम इसलिए तो फेंक देते हैं उसको। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, और कभी कभी क्या होता है हम दोनों ही चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे कि मिल्क एंड बटर, चर्निंग करते हैं मिल्क एंड बटर की, तो मम्मी लोग क्या करती है, मिल्क जो और बटर यूज़फुल है, मिल्क भी यूज़फुल है, उससे मट्ठा बन जाता है, उसका भी यूज़ किया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, सेपरेशन करते हैं तो दोनों कंपोनेंट्स यूज़फुल होते हैं। कभी कभी हम एक ही चीज़ को यूज़ करते हैं, एक को फेंक देते हैं। सेपरेट टी लीव्स, और टी लीव्स भी हम सेपरेट करते हैं टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स। और कुछ क्या होता है, सेपरेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, जैसे सपोज मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, तो ये ऐसे आपको मैच करना है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, वी सी दैट बिफोर वी यूज़ अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस दैट मे बी मिक्स विद इट। ठीक है, जब भी कोई चीज़ हम यूज़ करते हैं तो उसे सेपरेट करते हैं, जो भी हार्मफुल चीज़ें होती हैं फिर नॉन यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उनको अलग करते हैं हम, अपनी जो भी यूज़फुल चीज़ें होती हैं उसमें मिली हुई होती हैं। जैसे समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूज़फुल कंपोनेंट्स इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत होती है तब भी हम उन्हें अलग करते हैं, क्योंकि दोनों को अगर मान लो एक साथ नहीं खा सकते इसलिए तो हम अलग करते हैं। द सब्सटेंस टू बी सेपरेट मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल, जो हम सेपरेट करते हैं चीज़ों को वो अलग अलग साइज़ की भी हो सकती हैं और अलग अलग मटेरियल से भी बनी हुई हो सकती हैं। दीज मे बी सॉलिड, लिक्विड्स, इवन गैसेस। ठीक है, वो चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, हम उन सब चीज़ों को अलग करते हैं। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। उन्होंने बोला कि हम फिर कैसे सब्सटेंस, अब मान लो सॉलिड में लिक्विड मिल रहा है तो हम छान रहे हैं। ठीक है, लिक्विड क्या हुआ हमारा, चाय हुई, चाय बनाते हैं तो जो लिक्विड है वो हमारी चाय है बनी हुई पूरी, और जो सॉलिड है वो क्या है, टी लीव्स हो गए।
तो छान रहे हैं, तो ये कुछ हार्मफुल चीज़ों को हम यूज़फुल चीज़ों में से निकालते हैं। तो कौन कौन, अब देखो कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, कुछ गैस है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो ये सारी जो सब्सटेंस उनको कैसे अलग किया जाता है, मतलब कहने का तरीका है, कहने का मतलब ये है कि ये सेपरेशन जो करते हैं हम किन किन तरीक़ों से करते हैं, क्या ज़रूरत है इनको करने की, और अगर मान लो पार्टिकल्स का साइज़ अलग है तो क्यों कैसे करते हैं हम अलग, ठीक है। अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग है तो हम उन्हें कैसे अलग करते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे।